13 अप्रैल 1919 पूरे पंजाब में बैसाखी का उल्लास छाया था। सूर्य की किरणें अमृतसर के जलियांवाला बाग पर पड़ रही थीं, जहां हजारों लोग, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग इकट्ठा हुए थे। वे न तो अपराधी थे और न ही विद्रोही। वे तो बस एक पर्व के आनंद में डूबे थे और शायद रोलेट एक्ट जैसे काले कानूनों पर शांतिपूर्ण चर्चा कर रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये सभा, ये पवित्र बाग कुछ ही पलों में भारतीय इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय बनने वाला है। क्रूरता का 10 मिनट का तांडव। शाम होते होते अचानक जनरल रेजिनॉल्ड डायर अपने 90 सशस्त्र सैनिकों के साथ बाग के एकमात्र संकरे रास्ते से अंदर घुसा। प्रवेश द्वार बंद होते ही बाग एक मृत्यु का पिंजरा बन गया। कोई चेतावनी नहीं, कोई अपील नहीं, बस एक बर्बर आदेश गूंजा, फायर, और फिर मशीन गनों के मुंह से आग और लोहा बरसने लगा। 10 मिनट तक सैनिकों ने 1650 राउंड गोलियां चलाईं। चीखें और खामोशी। बाग के भीतर ऊंची दीवारें थीं जिनसे बाहर निकलना नामुमकिन था। बेबस जनता ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन कहां जाते? कुछ लोग कुएं, शहीदी खून में कूद गए, जहां एक के ऊपर एक लाशें गिरती गईं। हजारों लोग गोलियों की बौछार से जमीन पर गिरते गए। पूरा बाग चीखों, कराहों और खून की गंध से भर गया। जब गोलियां थम गईं तो बाग में केवल सैकड़ों निर्दोष शवों की खामोशी और चारों तरफ फैला लाल रंग था। आजादी की अग्नि। सरकारी आंकड़ों में भले ही 379 मौतें बताई गईं, हकीकत में हजारों लोग मारे गए। इस हत्याकांड ने भारत की आत्मा को झकझोर दिया। जलियांवाला बाग की ये त्रासदी अन्याय के खिलाफ आजादी की एक भयंकर आग बनकर पूरे देश में फैल गई। ये वो मोड़ था जब भारत उठ खड़ा हुआ और अंतिम सांस तक स्वराज के लिए लड़ने की शपथ ली। जलियांवाला बाग आज भी बलिदान और प्रतिरोध की एक अमर कहानी कहता है। ये हमें याद दिलाता है कि आज़ादी हमें कितनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद मिली है।